चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। गोदी मीडिया और भारत का मीडिया का भी अधिकार बनता है गाजा पे रिपोर्टिंग करने का। यह बात अलग है कि टीवी के पत्रकार जब वहां पहुंचे, गाजा तो कोई पहुंचा ही नहीं, अलबत्ता इजराइल जरूर गए थे और वहां जाकर घरों में और अपनी कॉलोनियों में बैठ करके बड़ी शोर बचाने लगे, हेलमेट पहना, प्रेस की जैकेट पहनी। उनको मालूम नहीं कि रियल पत्रकारिता होती क्या है। 27 पत्रकार मारे जा चुके हैं, 21 पत्रकार तो अल जजीरा के हैं जो गाजा में मारे जा चुके हैं। कल ही एक पत्रकार को बमबारी में मार दिया गया। चलिए, फिर भी आप भारत की पत्रकारिता देखिए क्या लिखता है हिंदुस्तान अखबार, और मैं आपको यह भी बता दूंगा कि दरअसल में हकीकत है क्या। इजराइल को फंसाने का प्लान तैयार कर चुका है हमास, जल्दी नहीं होगा खत्म युद्ध। अब क्या प्लान है वो भी देख लीजिए, इन्होंने क्या क्रांतिकारी पत्रकारिता की है। गाजा में इजरायली सेना के भीषण हमला के बाद हमास के आतंकियों को लगता है कि वो यहूदी देश को अपने जाल में फंसाने में कारगर होने वाले हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रॉयटर्स को कोट कर रहे हैं ये, मुताबिक हमास के नेताओं को लगता है कि इजराइल को सीज फायर करने पर मजबूर कर देंगे। हमास के पास अब भी पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद, खाने की सामग्री और दवाएं उपलब्ध हैं। हमास को विश्वास है कि सुरंगों में उसके लड़ाके महीनों तक सरवाइव कर सकते हैं। वो इजरायली सेना को गुरिल्ला युद्ध के जरिए परेशान कर सकते हैं। अखबार लिखता है कि हमास को यह भी लगता है कि गाजा में मारे जा रहे मासूमों की वजह से इजराइल पर सीज फायर करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा। इसके अलावा बंधकों की रिहाई को लेकर भी हमास के साथ सेटलमेंट को शैटलमेंट लिख दिया इन्होंने, करने की बात हो सकती है। हमास का कहना है कि कतर के माध्यम से अमेरिका और इजराइल को बता दिया गया है कि उनकी जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बंधकों को मुक्त किया जाएगा। ओरिजिनल बात बताता हूं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। इजराइल इस वाली ऑफर को एक हफ्ता पहले मुस्तरद कर चुका है। उसने इंटरवीन किया था कतर ने कि आप उनके 5000-6000 जो प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दीजिए और ये आपके उनको छोड़ देगा। इजराइल ने मना ही कर दिया है, और बल्कि जिनको छोड़ा गया था 2 महिलाओं को, उनको भी प्रेस के सामने आने से मना कर दिया, चूंकि वो हमास की तारीफ करने लगी थी। ये तो खबर है, ये पता नहीं कहां से खबर लेकर आते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार का माहौल बनाया जाता है। 120 देशों ने मिल करके यूएनओ के अंदर सीज फायर का रेजोल्यूशन पास किया, वो नहीं माना ना। उसके बाद अमेरिका ने एक रिक्वेस्ट की थोड़ी देर के रोकने के लिए, कहा नहीं माना। इसराइल नहीं मान रहा है और इसराइल का बस इस बात पर चल रहा है चूंकि नेतन्याहू को अपनी लोकल राजनीति चमकानी है, वरना वो जेल चला जाएगा भाई। इसी वजह से वो निहत्ते कमजोर बच्चों पर हमले कर रहा है, ताकि वो बताए कि इसराइल पे जो हमला किया हमास ने, उसका बदला देखिए मैं किस प्रकार से ले रहा हूं। हालांकि अब मैं तीसरी खबर भी आपको इसमें बता देता हूं कि इसराइल के अंदर यहूदी जमात जिनके लोग हॉस्टेजेस हैं वो सड़क पर आ गए। ऑल फॉर ऑल की बात वो कर रहे हैं, अंग्रेजी अखबार की बात कर रहा हूं। यहां रॉयटर्स और हिंदुस्तान कोई अलग अलग नहीं है, सब बायस्ड होकर पत्रकारिता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके भी हमारे हॉस्टेजेस सब दे दिए जाए और उनके जो प्रिजनर्स हैं जिनको जमाने से बंद कर रखा है, बेकसूर भी लोग उनके अंदर मौजूद हैं, उनको वापस कर दिया जाए। वो लोग ये दबाव कर रहे हैं। अब बात आ जाती है हमास के पास, तो हमास की बात मैं आपको बता दूं कि वो कह रहे हैं हमास के पास महीनों का पैसा मौजूद है, महीनों का खाना मौजूद है। वहां कैंसर के मरीज मर रहे हैं बिजली ना होने की वजह से, यह ताजा रिपोर्ट है। जब वहां फ्यूल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया, बिजली खत्म हो गई है, तो वहां कैंसर के जो हॉस्पिटल एक टर्की का था उसके अंदर लोगों का मरना शुरू हो चुका है। कई हजार बच्चे, महिलाएं जमीन पर दबे हुए हैं, कोई मशीनरी नहीं है। एक तस्वीर मैंने आपको कल प्रोग्राम में दिखाई कि एक बंदा हथौड़ा लेकर के एक ढेर पर खड़ा है और ढेर पर खड़े होकर वो मार ये रहा, उसके 4 बच्चे दबे हुए हैं। ओरिजिनल स्थिति यह है। लेकिन एक बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि हमास ने जमीन पर जबरदस्त हमला किया। 23 सैनिक कहता इजराइल मार दिए गए, लेकिन वो सैकड़ों की तादाद में पहुंच गए। एक वीडियो मैंने खुद देखी है और मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको, हेलीकॉप्टर से जो जख्मी और मरे हुए इसराइल के सैनिक हैं उनको उठाकर वो लेकर जाना है। टैंकों को तबाह करने के वीडियो हमास ने दिखा दिए हैं। और जमीन की बात तो मैं आपको बताऊं, हमास की बात नहीं है, ये एक जमाना है गुरिल्लावार, कभी जिंदगी में कोई सेना जीत नहीं पाई है। बहरहाल लेकिन उनका वो है, गुस्सा है, तमाम चीज़ें निकाल के वो आ रहे हैं, निकाल के आ रहे हैं। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, एक अखबार की मेरे पास और थी, 40,000 लड़ाके सुरंगे का सीक्रेट जाल। 40,000 हमास के 40,000 लड़ाके, 60,000 तालिबान थे दर्शकों जो अमेरिका से लड़े थे, और जब अमेरिका गया तब भी वो 60,000 थे। इन्होंने 40,000 बता दिए हैं।
हमास के ये 3,500 साढ़े 4,000 5,000 के करीब बताए जा रहे थे पिछले, अब ये 40,000 को लेकर आया सिक्रेट जाल इजराइल को घेरने का। ये दरअसल ये दिखाना चाहते हैं कि हमास जो है बेसिकली बहुत बड़ा आतंकी ग्रुप होगा। हम भी इस बात को नहीं कह रहे, लेकिन भारत ने भी उसे आतंकी ग्रुप कहा नहीं है, यूएनओ भी नहीं कहता है। चलिए खैर, बहरहाल उसका जो वो कृत्य है इसराइल के अंदर, वो दुनिया ने देखा कि बेकसूर लोग वहाँ मारे गए। तो पूरा गोदी मीडिया हो या इस समय वेस्टर्न मीडिया हो, वो इस बात पर तुला हुआ है कि इसराइल की बातें ना बताई जाएं। इसराइल ने जो वहाँ पर बमबारी करके 10,000 के करीब लगभग लोगों को, बच्चों को मार दिया, 4,000 बच्चे, 4,500 बच्चे मार दिए गए हैं, उनको एक एक सीन देखने के बाद कलेजा मुंह को आ जाएगा। वो वाली चीज़ गोदी मीडिया आपको नहीं बता रहा। हमास को बेसिकली कुछ इस प्रकार से बता रहा है, और कुछ लोग जो हमास को चाहते होंगे कि हमास जीत जाए, वो बड़ी ध्यान से देखते हैं। लेकिन ओरिजिनल बात यह है कि ज़मीन पर हमास थोड़ा मजबूत है, लेकिन बाकी इसराइल बहुत बड़ी ताकत है, वो अपना जुल्म सितम बराबर जारी रख रहा है। लेकिन ज़मीन पर मारे गए 333 तो इसराइल ने बताए हैं कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक। अब जो वो 333 एडमिट कर रहा, तो अपना आप भी देख लीजिए क्या हालात हैं। कल और परसों की बात में अगर आपसे कहूँ तो इसराइल उधर तुम्हारा जो लेबनान है, उनका कहना कि 120 सैनिक तो हम ही मार चुके हैं, जबकि आधिकारिक रूप से अभी हिजबुल्लाह ने वहाँ पर धावा नहीं बोला है। तेल अवीव पर भी मिसाइल डाले गए, वहाँ के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उधर यमन ने भी मिसाइल फेंके, उनकी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। और आपको मैं इतना बता दूं कि अभी हिजबुल्लाह जब आज आएगा, अपनी परफॉर्मेंस देना शुरू करेगा, मजबूत ताकत है, कई देशों के बराबर की ताकत हिजबुल्लाह की है। तो होगा यूँ कि ये तो मर रहे हैं बेचारे, जो भी मर रहे हैं, महिलाएं और बच्चे बेकसूर हैं जो भी हैं। लेकिन जब ये लोग अगर रिस्पॉन्ड करके हिजबुल्लाह वहाँ पर मिसाइल फेंकना शुरू कर देगा ना, और तेल अवीव पर चले गए, इसराइल के शहरों में हंगामा हो गया, तो वहाँ की यहूदी की जान को तो बड़ा मजबूत समझते हैं ना ये लोग। एक यहूदी को छुड़ाने के लिए 1,000 लोग छोड़ दिए थे पिछले दिनों। बहरहाल हमास ज़मीन पर कुछ काम कर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं जितना कि ये विलन बनाने पर तुले हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।